नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रतिया में बीजेपी की उम्मीदवार सुनीता दुग्गल का नामांकन के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला सहित बीजेपी के नेता पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रोड शो भी किया। अपने संबोधन में सीएम सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। कार्य के साथ आपकी आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता महासचिव प्रधानमंत्री को सुनाई देनी चाहिए। मुझे की संकल्प की मुट्ठी खींच करके दोनों हाथ ऊपर करके एक जोर जोर देकर के साथ भारत माता के, भारत माता के मंच पर विराजमान आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे परम श्रद्धेय स्वामी धर्मदेव जी महाराज मंच पर विराजमान आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ पर पधारी है बहुत ही प्रखर नेत्री। भाइयों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर कोई काम लेकर के मोदी जी के पास चले जाए तो मोदी जी तुरंत इनके काम को कभी जवाब दे देते और काम को तुरंत कार्य करने का आदेश पारित कर देते हैं। आज ये आपकी लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारी इस क्षेत्र की पूर्व सांसद रही, क्योंकि मैंने तो देखा है लोकसभा के अंदर मेरे साथी सांसद रही है और जब भी शिक्षा की कोई बात आती थी कहीं पर भी ये होती थी तुरंत आपकी आवाज को बुलंद तरीके से सरकार के सामने रखने का भी लोकसभा के पटल के ऊपर काम करती थी। ऐसी आपकी लोकप्रिय प्रत्याशी सुनीता दुग्गल जी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहादुरगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। राजेश जून को नगर पार्षदों, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के सदस्यों और कई गांवों के सरपंचों का भी समर्थन मिल रहा है। राजेश जून ने दावा किया है कि वो इस बार बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वो 11 सितंबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से भारी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। राजेश जून 11 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अपने कार्यालय से एक रोड शो शुरू करेंगे और भारी भीड़ के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रवाना होंगे। मेरी आपसे अपील है कि जैसा कि आप सबको पता है कि इस कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक राजा इलेक्शन लड़ रहा है, एक जनता का बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। मेरी आपसे अपील है, मैं परसों 11 सितंबर को अपना नामांकन भरने जा रहा हूं। हम पर्चा भरने जाएंगे, यहां से 9:30 बजे इकट्ठे होकर 9:15 बजे 10 बजे यहां से निकल लेंगे। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर अपील है, आप सब अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ, सबने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे विधायक का आशीर्वाद देने के लिए आपने सबने हाथ जोड़कर विनती सब आज समझ आ रहा है। आप देख रहे हैं कि एक एक करके जब जैसे ही मेरे से 5 साल पहले मेरे से वादा किया, मेरे से काम लिया, फिर मेरे को टिकट नहीं दी गई। इस बात का दुख मानते हुए आज गांव के सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, बहुत सारे हमारे पार्षद साहब, बहुत लोगों ने मुझे समर्थन दे दिया है। जितनी वोट मुझे टिकट मिलने से मिलनी थी उससे भी ज्यादा वोट आप लोग मुझे देने जा रहे हैं।
आपसे अपील है ज्यादा से ज्यादा संख्या में 11 सितंबर को सुबह 9 सवा 9 बजे मेरे कार्यालय पर जरूर आए। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अभय सिंह यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अभय सिंह यादव पिछली 2 योजनाओं से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर विधायक बनते आ रहे हैं और तीसरी बार भी बीजेपी ने अभय सिंह यादव पर विश्वास जताया है। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करते हुए कहा कि उनका मुकाबला किसी से भी नहीं है। देखिए, हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में अकेले नांगल चौधरी में नहीं पूरे महेंद्रगढ़ जिले में जो अभूतपूर्व विकास किया है उस क्षेत्र की जनता पूरी तरह से हमारे पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है और मेरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएगी, चारों विधानसभा क्षेत्रों में जिताएगी। देखिए, विकास जो पीछे हुआ वो आपके सबके सामने है। मैं तो एक उदाहरण दिया करता हूं कि जब राजस्थान से तो हरियाणा में प्रवेश करते हो तो एक नई फीलिंग हर व्यक्ति को होती है। मेरे पास फोन पे बताते हैं डॉक्टर साहब ये तो कायाकल्प हो गया। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और नारनौंद हलका से बीजेपी उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद कस्बे में हवन करके अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर चारों मंडलों के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और हलका प्रभारी समेत विभिन्न कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु ने मौके पर कहा कि नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के कार्यालय का विधिवत रूप से हवन यज्ञ करके शुभारंभ किया गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि नारनौंद के अंदर कमल का फूल एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ खिलेगा। खबर नारनौंद से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया जा रहा है। इसी क्रम में बीजेपी उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दलों पर जोरदार हमला भी बोला। तस्वीरें नारनौंद से हैं, जहां अपने कार्यालय का शुभारंभ करते हुए आज नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय नारनौंद में विधिवत रूप से यज्ञ के अनुष्ठान के साथ हमारे विधानसभा चुनाव के जो प्रभारी है श्रीमान अभिनेश महर्षि जी, पूर्व विधायक राजस्थान, उनकी गरिमामयी उपस्थिति में और समस्त कार्यकर्ता और जो विधानसभा चुनाव के संचालन समिति के माननीय सदस्यगण, सभी मंडल अध्यक्षों की गरिमामयी उपस्थिति में और समाज के विभिन्न प्रबुद्ध नागरिक जनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने पत्रकारों से बातचीत की है। आम आदमी पार्टी हरियाणा ने अनुराग ढांडा को कलायत से प्रत्याशी बनाया है। अनुराग ढांडा ने कलायत विधानसभा से जीत का दावा किया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस तर्ज पर हमने दिल्ली और पंजाब में जीत दर्ज की है, वैसे ही हरियाणा में भी जीत दर्ज करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे हरियाणा में और विशेष तौर पर कलायत में लोगों की सेवा का मौका दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों की सेवा करके हरियाणा के लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरे उतरेंगे। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ के ऊपर मौजूद है और पहली लिस्ट हमने जारी की है। जैसा पहली लिस्ट में आपने देखा कि आम घरों के आम लोग नेतृत्व करने के लिए सामने आए हैं। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी को लेकर अटेली विधानसभा से जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन से आयुषी यादव ने नामांकन भरा है। इस अवसर पर विधायक नैना चौटाला भी उनके साथ रहीं। इस अवसर पर नैना चौटाला ने कहा कि वो आयुषी यादव को बहुत बहुत बधाई देती हैं कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल हो और आयुषी यादव विधानसभा में पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम पहले भी रोजगार के लिए 75% रिजर्वेशन लेकर आए थे और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसमें रोड़ा अटकाने का कार्य किया था। हमने तो पहले भी 75% जो रोजगार का है वो रिजर्वेशन लेके आए थे। कहीं ना कहीं शायद हमारी अलायंस में बीजेपी ने इसमें रोड़ा अटकाने का काम किया था और दोबारा फिर मैं कहती हूँ कि दुष्यंत के हाथ में अगर सीएम का पद आ गया तो सबसे ज्यादा जो रोजगार है वो युवाओं को देने के लिए काम करेंगे। अनेक खेलों में मैं कहती हूँ पीछे भी बहुत किया था, आगे भी बच्चों के लिए। आज भी हम जब स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को नाम तो लेते हैं भी, खेल बहुत है। आज मैं यही कहूंगी कि अटेली विधानसभा के सब लोगों को, जैसा आज आपने सब देखा होगा कितना लोगों ने उत्साह से आशीर्वाद दिया है। सब लोग साथ हैं मेरे, और मेरी माता के समान नैना चौटाला आंटी आज आई है। इन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। जेजेपी सरकार आएगी और ये बीजेपी और कहती है ना, वो नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे बीजेपी पहले कहती थी पिछली बार 75 पार, क्या बनी? फिर गठजोड़ सरकार। और अब ये क्या कहती है कांग्रेस, 70 पार। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में स्थित नंदीग्राम गौशाला में लगभग 2 दर्जन गायों की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिलहाल कुछ गाय अभी गंभीर हालत में हैं, जिनका डॉक्टर्स की टीम के द्वारा इलाज किया जा रहा है। वहीं मृत गायों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि गाय के मरने की असल वजह क्या है। अभी गायों के मरने के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस मामले में जानकारी देते हुए गौरक्षक शिवा दहिया और हरिमोहन ने बताया कि जैसे ही उन्हें इसकी सूचना मिली, वो नंदीग्राम गौशाला पहुंचे तो देखा कि कुछ गाय तड़प रही थी, जिनके मुंह से झाग और खून आ रहा था, और कुछ गाय मरी पड़ी थी, जिनकी संख्या लगभग 25 के आसपास है। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम बुलाकर गायों का इलाज शुरू कर दिया गया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां गौशाला में संदिग्ध परिस्थितियों में गौवंश मृत पाए गए हैं। हालांकि गायों की मौत क्यों हुई है, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो वहीं पोस्टमार्टम के लिए गायों के शव को भेज दिया गया है, जिससे रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर गौवंश की मृत्यु कैसे हुई है। फरीदाबाद की गौशाला में संदिग्ध अवस्था में गौवंश मृत पाए गए हैं।
सर, जैसे हमारे को सूचना मिली तो हम मौके पे पहुंचे और आने के बाद हमने देखा कि कुछ गायें मरी पड़ी हुई हैं, लेकिन हमने मौके पे थाने को इतला कर दिया और मौके पर जो आईओ है वो पहुंच चुके हैं और आगे की कार्रवाई आईओ साहब करेंगे। कितनी गायें आपने देखी जो मरी पड़ी हैं? समथिंग 22-23 के आसपास हमने गाय देखी। ये कुछ ले भी गए हैं दफनाने के लिए? कुछ नहीं, उसका हमारे को पता नहीं। हमारे को आने से पहले अगर लेके गए होंगे तो उसका पता नहीं, लेकिन हमारे आने के बाद रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में अपराध और क्राइम रेट में हरियाणा नंबर 1 बन गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने साथ ही कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। तो वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर नामांकन भरवाने, पर्चा भरवाने के कार्यक्रम में पहुंचे जो लोगों का जोश ये बता रहा है कि बादली विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रहा है। बादली विधानसभा क्षेत्र से एक एक वोट हरियाणा में बदलाव के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनवाने के लिए बादली विधानसभा क्षेत्र की छत्तीस बिरादरी मतदान करेगी। 10 साल भाजपा ने जो हर वर्ग का एक अपमान किया, हर वर्ग का तिरस्कार किया, और मैं अगर किसी को राजनीतिक में अपना आदर्श मानता हूं, जिनकी नेक नीति और शराफत, तो मैं अपने नेता, अपने भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मानता हूं और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और मैं एक बहुत गर्व से एक चीज कहता हूं कि इनसे साफ सुथरा, इनसे अच्छा और इनसे नेक दिल जो हर व्यक्ति की, एक छोटे से व्यक्ति को भी किसी को नाराज करके नहीं चल सकते, उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा जी है। और इस हरियाणा के, मैं आज भी कह रहा हूं, मेरे नेता हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है, तो वहीं सियासी प्रतिक्रियाओं की भी बाढ़ आ गई है। बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस बार पृथला विधानसभा क्षेत्र में कमल जरूर खिलेगा। वहीं नयनपाल रावत, कृष्णपाल गुर्जर और टेकचंद शर्मा को गद्दार कहे जाने वाले सवाल पर टेकचंद शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी पार्टी में कृष्णपाल गुर्जर और मुझे गद्दार कहने वाले नयनपाल रावत आखिर होते कौन है? ना ही वो हमारी पार्टी में हैं और ना ही उन्हें कोई अधिकार है किसी को गद्दार कहने का। चुनाव को लेकर सियासी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। तो वहीं नयनपाल रावत के बयान को लेकर बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नयनपाल रावत होते कौन है उन्हें गद्दार कहने वाले। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। थानेसर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने अशोक अरोड़ा को प्रत्याशी बनाया है। अशोक अरोड़ा के आवाज पर बधाई देने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे यहां से प्रत्याशी बनाकर थानेसर विधानसभा की जनता के बीच में भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा।
रेवाड़ी में कांग्रेस के प्रत्याशी चिरंजीव राव ने अपना नामांकन दर्ज किया। नामांकन के पूर्व चिरंजीव राव ने अपने निवास स्थान पर एक नामांकन जनसभा का भी आयोजन किया। चिरंजीव राव के नामांकन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय ओबीसी अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव और प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा विशेष तौर पर मौजूद रहीं। नामांकन करने पहुंचे चिरंजीव राव के साथ युवाओं का हुजूम भी देखने को मिला। उनसे निवेदन करा हुआ है और आकर जो है चिरंजीव को आशीर्वाद दिया और पहला नामांकन उन्होंने जो है चिरंजीव का भरवाया है। और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत ही मतलब कि हमारे लिए बहुत खुशी का मामला है कि उन्होंने आकर आशीर्वाद दिया। और मैं समझता हूँ कि हम किसी भी इलेक्शन को हमें हल्के नहीं समझना चाहिए, हम पूरी मेहनत से काम करेंगे। लेकिन आज इतनी मात्रा में बहने बुजुर्ग नौजवान भाई आए हैं, इसे दर्शाता है कि चुनाव जो है वो हमारा एक तरफा चुनाव रहेगा। मैं सबसे पहले तो आभारी हूं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने प्रदेश में पहला नामांकन भराया वो मेरा भरवाया। अपने नामांकन से भी पहले मेरा नामांकन भरवाने के लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने अपने बेटे का पहला नामांकन कराया। उसके साथ साथ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की अलका लांबा जी भी आई, मेरे पिता कैप्टन अजय यादव भी मेरे साथ थे। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा सभी बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों ने, जिन्होंने आज यहाँ आकर मेरे नामांकन के अंदर जो मुझे आशीर्वाद दिया है। चुनाव होने जा रहा है और हरियाणा की ओर पूरा देश तकदीर जाएगा। यहाँ से इस पार्टी की सरकार बनती और ये सारे हरियाणा में गुजरात में 36 पार्टी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। और 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में जो नंबर 1 प्रदेश था, 10 साल में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। आज कानून व्यवस्था ठप हो गई है, अपराध में नंबर 1 हो गया और खेल और खिलाड़ियों में उपस्थिति देखिए जरा, कहीं भी विकास का नाम नहीं। मैं यही कहने आया हूं कि अपने प्रदेश का फिर से नंबर 1 बनाना है पूरे देश में, तो कांग्रेस पार्टी को लाना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।